आइए हम लोग बिहार एसएससी बीपीएससी वनडे एग्जाम के लिए शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी। पहले भारतीय राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था यानी राज्य का मतलब होता है स्टेट, व्यवस्था का मतलब होता है सिस्टम। यही से हुआ राज्य व्यवस्था। इसमें सबसे पहला हम लोग देखेंगे संविधान, बाकी फिर जो आता है कार्यपालिका, विधायिका, ये सब बाद में उसे देखते चलेंगे। पहले हम लोग संविधान से आते हैं। संविधान क्या है, संविधान का अर्थ क्या होता है? संविधान का जैसे ऐतिहासिक रूप में जब से राज्य का उद्भव हुआ है, तभी से राज्य और जनता के बीच में आपसी रिश्ते को संचालित करने के कुछ न कुछ लिखित अथवा अलिखित नियमों का स्वीकार किया गया है। जैसे शुरुआत से, जैसे कि मान लीजिए आप लिच्छवी गणराज्य लीजिए या फिर मौर्य वंश लीजिए, कुछ न कुछ रूल रेगुलेशन रहता है कि कैसे मतलब राज्य को संचालित किया जाए। तो उसमें कुछ न कुछ कानून बनाया जाता है राजा के द्वारा। आधुनिक रूप में इसको अलग से डिफाइन किया जाता है। जैसे आधुनिक रूप में संविधान किसी भी देश की सर्वोच्च मौलिक विधि होती है। यानी मौलिक विधि कहने का मतलब होता है कि किसी भी राज्य जो से उसमें जो सरकार है उससे विधि बड़ी होती है। तात्पर्य ये होता है कि जिसे लेख पत्र यानी कि जो लिखा हुआ हो, जो डॉक्यूमेंट हो और दस्तावेज जिसको किसी विशिष्ट गरिमा प्राप्त होती है। मतलब गरिमा प्राप्त करने का मतलब है कि वहाँ के लोगों से जिसको मान्यता प्राप्त होती है और जो सरकार के रूपरेखा व प्रमुख कृत्यों को फंक्शनिंग व निर्धारण करता है। जैसे विद्वान, जैसे अलग यूरोपियन कल्चर में मतलब वेस्टर्न तरफ से जो विद्वान रहे हैं, वो अपना उनका अपना अपना मत है। जैसे डाइसी एक बड़े विद्वान हुए, डाइसी बोले कि संविधान उन समस्त नियमों का संग्रह है जिसका राज का प्रभुत्व सत्ता का प्रयोग अथवा वितरण पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो राज्य का जो सत्ता होता है जिसके पास, यानी जो सरकार होती है, उसका जो वितरण प्रणाली और प्रत्यक्ष अपरोक्ष मतलब तीनों रूप में सरकार के रूप से मतलब सत्ता जो है वो वहाँ के लोगों पे परोक्ष रूप से या प्रभाव रूप से उसमें मतलब दखल करता है, संविधान करती है। फिर एक हुए आपके बुलजे। बुलजे बोले कि संविधान नियमों के उन समूह को कहते हैं जिनके अनुसार सरकार की शक्तियां और शासितों के अधिकार, यानी कि वहां के लोगों के अधिकार और इन दोनों के पारस्परिक संबंधों के विषय में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। तो वही हुआ बुलजे का विचार। अगला देखते हैं हम लोग किनका विचार है। अगला है फाइनर साहब। फाइनल बोले कि संविधान की आधारभूत राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था होती है। यानी संविधान आधारभूत राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था होती है, पॉलिटिकल सिस्टम। गेटिल, एक हमारे हुए गेटिल साहब, वे बोले कि संविधान जो है, यानी संविधान मौलिक सिद्धांत मतलब वे मौलिक सिद्धांत जिनके द्वारा किसी राज्य का स्वरूप निर्धारित होता है। एक हुए हमारे चार्ल साहब। चार्ल साहब बोले इसके बारे में कि संविधान आधारभूत कानून होता है। संविधान क्या होता है? आधारभूत कानून होता है जिसके द्वारा किसी राज्य की सरकार संगठित की जाती है और जिसके अनुसार व्यक्तियों अथवा नैतिक नियमों का पालन करने वाले मनुष्य तथा समाज के पारस्परिक संबंध निर्धारित किए जाते हैं। समझ गए? ई हुआ आपका अर्थ। ई हुआ चार पुरुषों का स्टेटमेंट जो कि एग्जाम में स्टेटमेंट रूप में पूछ सकता है। इसमें प्रथाएं परंपराएं जैसे कि इसका समय समय पे विकास होता रहता है। जैसे जैसे न्यायाधीशों का निर्णय ले लीजिए कि समय समय पे जो है निर्णय से संविधान का मतलब व्याख्या होता है। व्याख्या होता है
कि मतलब संविधान क्या है, इस पे आपको वहाँ कोई भी देश का जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो आपका व्याख्या करता है, ठीक है। यानी किसी भी देश का जो संविधान उस देश का राजनीतिक व्यवस्था जिसके अंतर्गत उसके उसके शासित जो लोग होते हैं वे मूलभूत ढांचे को स्पष्ट करते हैं। जैसे यह राज्य का मुख्य अंगों का शक्तियों को परिभाषित करता है, इसके उत्तरदायित्व को निर्धारण करता है और उसके पारस्परिक संबंधों तथा जनता के संबंधों का विनियमित यानी रेगुलेट भी करता है। इस देश की इसको क्या बुलाते हैं, आधारभूत विधि कहा जाता है, यानी फंडामेंटल लॉ भी कह सकते हैं, जो जनता और विश्वास के उसी आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। जैसे प्रथा या परंपराएं ले लीजिए, यहाँ पर जैसे प्रथा मतलब प्रथा और परंपरा से भी संविधान का निर्माण होता है। जैसे कि जो हमारे आदि काल से जो मानते आए हैं, जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन लीजिए, ग्रेट ब्रिटेन का संविधान अधिकांशतः जो क्या है, प्रथा परंपराओं से निर्मित है, क्योंकि वहां तो कोई संविधान लिखित रूप में है नहीं। जैसे अन्य देश के रूप में भी ले सकते हैं, जैसे अमेरिका, भारत, मतलब प्रथाओं परंपराओं का प्रभाव देखा जाता है इन समय में। जैसे न्यायाधीशों का निर्णय में क्या आ जाएगा, जैसे अमेरिका के विषय में कहा जाता है कि संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं, और संशोधनों द्वारा भी संविधान परिवर्तित और परिवर्तनरहित होते रहते हैं, अतः इनका भी संविधान के विकास पर प्रभाव देखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ फिर आइए संविधान का, जैसे ये हो गया संविधान का, ये आपका क्या देखें, संविधान का अर्थ देखिए। अब संविधान का आप देख लीजिए महत्व। जैसे संविधान का महत्व भी बहुत है भाई। महत्व क्या है, क्योंकि जैसे संविधान किसी देश की मौलिक विधि होती है। मौलिक विधि कहने का मतलब होता है कि उस देश के सरकार नागरिकों पर पड़ने वाला प्रभाव, नागरिकों पर पड़ने वाले प्रभाव और निम्नलिखित बिंदुओं को समझा जाता है। जैसे 4 बिंदु इसमें हम दिए हैं, 5 बिंदु, 5 बिंदु से आप समझ सकते हैं। पहला बिंदु क्या है, संविधान जो है बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराता है जिसमें समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। जिसमें समाज यानी समाज क्या हुआ, लोग, समाज क्या हुआ, लोग, और लोग के मतलब लोग सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय, यानी सरकार और संविधान के बीच में एक न्यूनतम समन्वय जो होगा वो विश्वास बना रहे। दूसरा पॉइंट हम लिखे कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, साथ ही संविधान यह निश्चित करता है कि सरकार में कैसे निर्मित हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट, संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानून की एक सीमा तय करता है। तो इसमें सीमाएं इस रूप में मौलिक होती है कि सरकार कभी इसका उल्लंघन नहीं कर सकती। जैसे मौलिक अधिकार, कि भाई अगर नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया जाता है तो उसको सरकार उल्लंघन नहीं करेगी, ऐसा माना जाता है। जैसे अमेरिका में क्या है, अमेरिका का मौलिक अधिकार क्या है, निरपेक्ष मौलिक अधिकार है। निरपेक्ष करने का मतलब हुआ कि जिसका मतलब संशोधन वगैरह नहीं किया जा सकता है। मतलब उसमें संशोधन किया जा सकता है, मतलब करने को हुआ कि मतलब जैसे इस पे कोई प्रतिबंध नहीं। जैसे भारतीय परिपेक्ष में कहा जाता है कि यहाँ का मौलिक अधिकार जो है सापेक्ष है, यानी कि इस पे प्रतिबंध भी है। चौथा पॉइंट है कि संविधान सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करता है जिसमें वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर सके, उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। जैसे हमारे भाई साहब जो हुए एससी, एसटी, ओबीसी, मतलब जो निचला तबका है उसको मतलब आगे उठाने के लिए कुछ ना कुछ न्याय की स्थापना करते रहे। जैसे राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, ये सब अपना करते रहे। जैसे संविधान क्या है, संविधान सरकार की शक्तियां सीमित करती है। संविधान की शक्तियां कैसे, संविधान जो है सरकार की शक्तियां कैसे नियमित करती है, पहले तो जैसे मौलिक अधिकार, नागरिकों को नागरिकों को मौलिक अधिकार देती है। नागरिकों को मौलिक अधिकार मिलेगा तो अमूनम रूप से है कि सरकार की शक्ति कम हो जाएगा। उसके बाद फिर सरकार का क्या किया जाता है, सरकार संविधान के द्वारा सरकार का काम बांट दिया जाता है कि भाई तुम कार्यपालिका हो अलग से और न्यायपालिका अलग से और विधायिका अलग से, तीनों का काम बांट दिया जाता है। तो इसी में इसमें सरकार की शक्तियां क्या होती है, सीमित होती है।
फिर इसमें आप देखिए मतलब सरकार मनमाने ढंग से बिना किसी कारण को गिरफ्तार करने के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त होता है नागरिकों को। यह सरकार के शक्तियों के ऊपर एक मूलभूत सीमा होता है। जैसे और जैसे ले सकते हैं जैसे मैं भाषण का दी स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 जो हम लोग का है, विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की क्षमता। इस प्रकार का जो संविधान सरकार को शक्तियां प्रदान करता है, जिसमें लोकहित में सरकार आवश्यक कदम उठा सके तथा राष्ट्र, समाज और नागरिकों को सुरक्षा कर सके। जैसे इन अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में सीमित किया जा सकता है। जैसे जो हमारा ये सब मौलिक अधिकार है, राष्ट्रीय जब आपातकाल होगा तो इसमें अमूमन बात है कि थोड़ा सा कम ही हो जाएगा, यानी पूरा खत्म भी हो सकता है। एक दो को आर्टिकल छोड़ के, वो आप भी जान रहे हैं, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 सब खत्म नहीं होता है, बाकी 19 खत्म हो जाता है। लगभग लगभग सारे मौलिक अधिकार हमारे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, थैंक यू। आज हम लोग संविधान का अर्थ और महत्व देखे, कल हम लोग देखेंगे संविधानवाद, कि भाई संविधानवाद क्या है। यहाँ तक देखेंगे संविधानवाद, फिर उसके आगे का करेंगे। आज ही मेरा पहला वीडियो है, थोड़ा बहुत बोलने में दिक्कत भी हो रहा है, उसके लिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू।